रामपुर जिले में अवैध खनन की झूठी खबर को लेकर जिले के 52 क्रशर संचालकों ने क्रशर संगठन ने डीएम अजय कुमार द्विवेदी से मिलकर दिया ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में अवैध खनन की झूठी खबर को लेकर जिले के 52 क्रशर संचालकों ने क्रशर संगठन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह के नेतृत्व में रामपुर के डीएम अजय कुमार द्विवेदी से वार्ता कर दिया ज्ञापन। कहा, बिना पुष्टि कर अखबार में अवैध खनन की झूठी खबर छापी जा रही है। फेक खबर छापने पर नाराजगी जताई, जिसको लेकर कार्रवाई की मांग रामपुर के जिला अधिकारी से की गई है। जिला अधिकारी रामपुर ने निजी अखबार को भेजा नोटिस। आपको बता दें, जिले में निजी अखबार में खनन की उत्तराखंड के फोटो को प्रकाशित कर दी, जिसके बाद स्टोन क्रशर संचालक आक्रोशित हो गए, जिसको लेकर रामपुर जिलाधिकारी से शिकायत की गई। जिलाधिकारी ने जांच कराई तो वो फोटो खनन से जुड़ी हुई रामपुर में नहीं बल्कि उत्तराखंड की निकली। इसको लेकर संचालकों ने कार्रवाई की मांग की है। डीएम ने अजय कुमार द्विवेदी रामपुर स्टोन क्रशर के संचालकों को आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। आज आपने फिर कलेक्ट्रेट साहब में जो है विरोध प्रदर्शन किया है, डीएम साहब को जो है ज्ञापन देने आए, क्या कहेंगे आप? हम सभी थोड़ा आगे बढ़ाओ। हम मिलकर जो आज आए हैं, इसमें हम डीएम साहब को मिलकर अपने जो पिछले दिनों अखबार में खबर छपी है उसके विरोध में आए हैं कि जिससे हमारे क्रशर इंडस्ट्री पर उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े, और हम अनुरोध करने आए हैं कि ऐसी गलत और झूठी खबरों की जाँच कराकर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कराई जाए। अच्छा, कल डीएम साहब ने एक पोस्ट करी है जिसमें जीपीएस की वो लोकेशन जो है लेके की वो उत्तराखंड की लोकेशन आ रही है, तो पुष्टि हो गई इस बात की? जी बिल्कुल, वो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उसमें दिए हुए हैं, तो उससे ये साबित होता है कि ये जो स्थान जो है जो उन्होंने एक फोटो में दर्शाया है वो उत्तराखंड का है। आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है, कहीं ना कहीं आप ठीक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल उसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है, तो उसके आधार पर हम चाहते हैं कि डीएम साहब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा अध्यक्ष साहब, क्रशर यूनियन को क्या बदनाम करने की साजिश की गई है? जी बिल्कुल, इसमें उनका इंटेंशन तो यही लगती है कि वो क्रशर यूनियन को बदनाम करना चाहते हैं, हमारे व्यापार को प्रभावित करना चाहते हैं। जब जनपद में कोई नए डीएम साहब आते हैं तो उस समय पर यहाँ पर इस तरीके की खबरें फैला के हमारे व्यापार को प्रभावित करने का कोशिश की जाती है। आज डीएम साहब से मुलाकात करेंगे, क्या मांगे रखेंगे, क्या आश्वासन है उनकी तरफ से? हमारे डीएम साहब से यही मांग है कि जो भी इस तरीके की गलत खबरें छपी हैं, जिसको कि उनके सामने ये साबित हो गया है कि ये गलत खबर है, तो उसके ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करी जाए जो आगे से इस तरीके की गलत खबरें ना छापें। इस अखबार की क्या मंशा थी जो आपके खिलाफ इस तरीके से भ्रामक खबर लगाई? ये तो हम नहीं कह सकते उनकी क्या मंशा थी, उनकी वो क्या हमें ब्लैकमेलिंग की मंशा होगी या जो भी होगा व्यापार को प्रभावित करने की, उनके पीछे कौन लोग हैं इस तरीके की, ये तो डीएम साहब भी उसकी जाँच करवा के पता लगा सकते। ठीक है जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज आप कलेक्ट्रेट आए हैं और मेरा नाम जगवीर सिंह है, स्वार तहसील में रहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। 2006 से हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक जो अखबार में छपी एक गलत खबर, जिसके ऊपर आज सभी ने हमने इकट्ठे होकर माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है, कार्रवाई की मांग करी है, और छोटी छोटी कम शब्दों में यही बात है, सभी भाइयों से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे ऊपर जो अवैध खनन थोप दिया जाता है ये बिल्कुल गलत है। इसकी पहले जांच हो जानी चाहिए कि वैध है या अवैध है, फिर उसके बाद इसको अखबार में छाप देना चाहिए या न्यूज़ में चला देना चाहिए। लेकिन मैं सभी रामपुर पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत आभार करूँगा जो हमारे साथ खड़े रहे, जो हमारे साथ कंधे से कंधा डालकर खड़े रहे, और जिन्होंने हमारी न्यूज़ को चलाया और जिन्होंने हमारा सहयोग करा और जिन्होंने पूरी इस खुद समझा कि ये जो पोस्ट है बहुत गलत तरीके से अखबार में जो भी आया गलत आया, जिन्होंने हमारा समर्थन करा। सभी क्या मंशा लग रही है इसके पीछे की? आप मंशा देखिए, मंशा तो अभी जाहिर होगी क्या है, वो तो मिश्रा जी अब बताएंगे क्या मंशा है धीरे धीरे। अभी उनके ऊपर अभी कार्रवाई की मांग करिए माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से, जिलाधिकारी महोदय जी कार्रवाई करेंगे, उसके बाद मंशा निकल के आएगी क्या मंशा है। अभी तो कई मंशाएँ सुनने में आ रही हैं, क्या है अभी पब्लिकली ऐसे बोला नहीं जा सकता, लेकिन कई चीज़ें हैं अभी धीरे धीरे देखो निकल के आएगी। अच्छा, जिलाधिकारी लेकिन उसमें हमको या हमारे व्यवसाय को जोड़ना गलत है। तो क्या उम्मीद लग रही है, अब काम किस तरह से चालू हो जाएगा स्टॉन्स का? नहीं, काम तो देखिए चालू है, काम थोड़ी वो बंद होना है। आश्वासन क्या मिला डीएम साहब की तरफ से? माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से ये आश्वासन मिला है, अगर आप बिल्कुल सही उसकी हमने पुष्टि भी कराई है, वो लोकेशन जो है उत्तराखंड की वाकई में पाई गई है, जिसको हम कल से कह रहे थे कि उत्तराखंड की जगह है। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उसकी जाँच करवाई है, वो वाकई में उत्तराखंड की पाई गई है, और अब उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की जो जगह पाई गई है उसके ऊपर हम उनको पत्र भेजकर एक कारण बताओ नोटिस भी जारी करा है, और आगे जो कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। और अगर आप
आप वैध काम करते हो तो आपको किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। अवैध काम कोई करे ना, उसको बख्शा नहीं जाएगा, और वैध करोगे तो हम आपके साथ हैं। ठीक है धरना प्रदर्शन दसो महाराज। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि आज आप देखिए इस क्रशर इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो क्रशर स्वामी हैं, जो खेत वाले हैं और जो कर्मचारी हैं, जिनकी जीविका इसी कारोबार से जुड़ी हुई है, वो सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। और सभी लोग संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। संख्या में आज इसलिए नहीं आए हैं कि उन्हें कोई खींच के लाया है, संख्या में वो इसलिए आए हैं कि वो भी कहीं ना कहीं गलत साबित किए जाते हैं। रिवेन्यू में इतना अपना रिवेन्यू दे रहे हैं 100 करोड़ से ऊपर का उत्तर प्रदेश सरकार को, इतना कुछ करने के बाद भी आपकी बदनाम क्यों किया जा रहा है? सर, ये किसके वेस्टेड इंटरेस्ट है और इसके पीछे कौन सी लॉबी या कौन लोग कार्यरत हैं जो एक माफिया, एक अवैध का प्रचलन जो इसको कहना चाहते हैं इस इंडस्ट्री को, तो हम उसकी भी निंदा करते हैं और उसकी मांग करते हैं। क्योंकि हमें पता है जब हम इंडस्ट्री चला रहे हैं तो किन किन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग है, हर माह अधिकारियों द्वारा हर क्रैशर की जांच की जाती है और उसमें सारे अभिलेख प्रस्तुत किए जाते हैं। और जितने भी चेक पोस्ट लगे हुए हैं उन सब के ऊपर वाहनों की बाकायदा चेकिंग होती है, उनकी फ़ोटोशूट होता है। अवैध भी नहीं है और ओवरलोड भी नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं रोज अखबारों में ये कहा जाता है कि अवैध भी हो रहा है और ओवरलोड भी हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आज कितने लोग आए हैं? आज आप देखिए, मेरे ख्याल सैकड़ों लोग हैं आज। सर, इस खबर की वजह से आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है जी। जैसा कि इस क्षेत्र से जीएसटी के माध्यम से, बिजली के माध्यम से और टीपी के माध्यम से, रॉयल्टी के माध्यम से 100 करोड़ से ऊपर का राजस्व सरकार को जाता है, तो वो सारा प्रभावित भी होगा और उसके साथ साथ जो कारोबार पर क्रैशर पे होता है वो भी प्रभावित होगा।